Good morning, students. Students, you learned in previous classes about rational numbers. Students, you know what are rational numbers? In this video, you are going to learn representation of rational number on number line. Question is arise, what is number line? You can say simply marked endless line is called number line, or infinite graduate line is number line. Infinite graduate line का सेंस वही endless, infinite मतलब अनंत, ग्रेजुएट या फिर मार्क का मतलब ये अंकित है, कुछ मेजर, ये एक तरह का मेजरिंग लाइन, ठीक है। तो इंग्लिश को शो करते हैं एरो से। देखिए कि हमने यहाँ पे भी एरो दिया है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो हमने इसे नंबर लाइन कहा। इसमें बहुत सारे नंबर्स और आएंगे जो जहाँ पर इंटीजर मार्किंग होगा 1 2 3 ऑन द पॉजिटिव साइड 1 2 3 मीन्स राइट ऑफ द जीरो। पॉजिटिव साइड मतलब राइट ऑफ द जीरो, जीरो के बाद जो भी है नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स आर मेजर्ड अलोंग लेफ्ट ऑफ द जीरो। ये जीरो है इसके लेफ्ट साइड में, ओके। -1 -2 -3 these are all integers, but here are some questions, a few questions just like represent 1/2 and -1/2 on the number line। 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये बहुत इजी है, किसी भी लाइन को किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना बड़ा इजी है, आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने नंबर लाइन पे जो मार्क किया हुआ है पहले से ही -1 0 और 1, इसका कुछ नाम दे देते हैं। जीरो के लिए मैंने नाम रखा है O, कैपिटल O, ठीक है। 1 के लिए A और -1 के लिए A डैश, ठीक है। नेमिंग जरूरी है क्योंकि आप किसी पॉइंट को शो कर रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट होगा, तो इसलिए नेमिंग जरूरी है। अब जरा गौर से देखिए 1/2 और -1/2 को। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसको लिखेंगे? तो हम इसके बहुत सारे इक्विवेलेंट नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और समझिए कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 और देखिए 3/6 सो बहुत सारा, ठीक है। मैनी मोर 4/8 मैनी मोर। इसी तरीके से -1/2 को सिर्फ माइनस लगाना है, आगे में माइनस साइन लगाना है, तो वो -1/2 -2/4 -3/6 -4/8। तो ऐसे सारे इक्विवेलेंट्स नंबर हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो जरा गौर कीजिए कि 2/2 इक्वल्स टू कितना होता है, 1, ठीक है। 2/2 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, क्योंकि ये 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 हो गया। तो क्या हम इस 1 को यहाँ पे 1 के जगह पे हम यहाँ 2/2 इसको लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो हाँ हमने क्या किया, 2/2 कर लिख दिया, जो कि 1 के इक्विवेलेंट है। अब ये 2/2 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको 2 पार्ट कीजिएगा तो एक 1/2 मिलेगा और दूसरा 2/2 मिलेगा। तो 2/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 0 से 1 के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हम स्केल से इसको क्या करेंगे, मैप कर लेंगे। मैप करने के बाद उसके बाद 2 बराबर भागों में बांट देंगे। या फिर अगर आप इस्तेमाल करते हैं
कंपास का, तो कंपास से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि इसको 2 बराबर भागों में बांटे। तो मैंने ऐसा ही हैंड स्पैन से माप लिया, ये बीच में ही है, एक्चुअली ये बीच में है, इसे 1/2 बोल दिया, ठीक है। ये 1/2 और ये 2/2, ठीक है। अब देखिएगा इस नंबर लाइन में 0 से 1 के बीच को 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। तो ये पहला जो भाग है वो कहलाया 1/2 और दूसरा भाग 1/2, दोनों को ऐड कीजिएगा, 1/2 + 1/2 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मार्क कर लिया 1/2 और इसको नाम दे दिया P। तो हमने 1/2 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम नंबर लेते हैं -1/2, मैंने इसका किया, अब इसका मैं कर रहा हूँ -1/2। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यही है, तो इसको -2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, देख लेंगे जो इसके मिड में आएगा, बीच में आएगा, वही वाला पार्ट होगा -1/2 और इसका नाम दे देंगे P डैश, ऊपर में ही नाम देते हैं P और P डैश। तो स्टूडेंट्स आपने देखा और यहाँ पर सीधे सीधे आंसर मिलेंगे, हेंस P = 1/2 एंड P डैश = -1/2, ठीक है। P और P डैश शो कर रहा है 1/2 को और -1/2 को। तो आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अब ये 2/4 है, ये 2/4 है, ये 2/4 भी 1/2 है। तो करना क्या है, ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो हम करते क्या है कि इसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 0 से 1 के बीच का जो पार्ट होता है, पोर्शंस होता है, उसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और उसमें से जो पोजीशन आता है 2/4, मैं इसी को करके दिखाता हूँ। आपका आंसर तो हो गया, लेकिन मैं अब इसको 2/4 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने 1 को ये 2/4 में, आप जानते हैं 4/4 कितना होगा, 1 होगा। जब 4/4 1 होगा तो हम 1 के नीचे लिख देंगे 4/4, ठीक है। अब इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया, फिर से इसको 2 बराबर भाग में और बांटे, ये 4 बराबर भागों में बांट गया। जब 4 बराबर भागों में बट गया तो ये हुआ 1/4, ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4 और ये 4/4, ठीक है। आपसे कोई भी पूछेगा 3/4 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप सीधे सीधे इसके लिए कोई नाम लिखिएगा, इसका कोई नाम दीजिए T, ठीक है। तो T है जो 3/4 को शो कर रहा है। देखिए ऐसे भी दिखने में लगता है ये 3 पार्ट रख रहा है और 1 पार्ट कंटिन्यू कर रहा है, 3 पार्ट + 1 पार्ट 4 पार्ट। अब 4 पार्ट मतलब एक नंबर को 4 बराबर भागों में बांटा गया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 भाग आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर कोई भी हो उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे बहुत आसान है। और एक अच्छी बात और, इसमें एक बात और आप सीख रहे हैं, वो बात क्या है कि जैसे नंबर 1/2 था, तो 1/2 जो नंबर है उसको 2/4 भी लिख सकते हैं। 0 और 1/2 के बीच में पूछेगा कि आप एक रेशनल नंबर मुझे बताइए 0 और 1/2 के बीच में, तो सिंपली यहाँ से आप बोल सकते हैं 1/4, 0 और 1/2 के बीच में। 2/4 को ही तो 1/2 कहते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं 1/4। अगर आपसे पूछता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, ठीक है, आप हमें 3 रेशनल नंबर बताइए। तो 1/4, 2/4, 3/4, सिंपली काउंट भी हो गया 3 नंबर। आप चाहें तो इसे इस बीच में आप 10 रेशनल नंबर भी काउंट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी नंबर, जैसे 0 से 1/4 के बीच में भी 10 नंबर रेशनल नंबर गिन सकते हैं। जैसे 0 से 1/4 को 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 को हम लिख सकते हैं 10/40 या 10/40, ठीक है। अब इस पार्ट को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो आपने देखा कि
8 जो भाग है इसमें 8 रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली सब में करेंगे। तो हम नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स भी पता कर लेंगे। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, मतलब कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में भी आपको रेशनल नंबर बताना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है, सीधे सीधे उसका इक्विवेलेंट लेना है और उसके बीच में तुलना करना है। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है 3/4 से 1 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर बताएं या 5 रेशनल नंबर बताएं, ठीक है। तो हम क्या करें, 3/4 को लिख सकते हैं 3/4 और 1/1 के बीच में। तो क्या करें, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो और 4 डिवाइड करो, ठीक है। अब 3/4 में न्यूमरेटर में आप 10 मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी, और इसमें भी 4 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 40 और ये हो गया 40 अपॉन 40, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आपको 10 रेशनल नंबर बताना है, 3/4 से लेके 1 के बीच में। तो 1 को ही हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही नंबर है। तो 30 अपॉन 40 टू 40 अपॉन 40, तब गिनती शुरू कर दीजिए। 31 अपॉन 40, 32 अपॉन 40, 33 अपॉन 40, 34 अपॉन 40, सो आप तो इसके बीच में लगभग 18 रेशनल नंबर है, यूँ ही बता सकते हैं। तो रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में बताने का या फिर उसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है और उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। तो अब मैं नंबर ले रहा हूँ कि एक अपने मन से नंबर ले रहा हूँ 8/5 और -8/5, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको 9th में भी मिलेगा और 9th में भी आप डील करेंगे। और आई होप दैट यू विल बी डू विदाउट एनी हेजिटेशन और प्रॉब्लम। अगर आप इस वीडियो को ठीक ढंग से देख रहे हैं तो आप बिना हेजिटेशन के ही इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नंबर लिया है 8/5 और -8/5। जरा गौर करें, 8/5 को 8/5 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 3/5, 1 इंटीजर, इसको पढ़ेंगे 1 इंटीजर 3/5, ठीक है। हम 2 तरह से शो कर सकते हैं, या तो हम इसको पार्ट में करें या फिर डायरेक्टली करें, पार्ट वाइज करें या फिर डायरेक्टली करें। हम नंबर लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 था और इतना ही डिस्टेंस यहाँ भी आना चाहिए, ये 2 है। चलिए 8/5 किससे छोटा है, तो 10/5 से छोटा है, दिख रहा है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से हम कंपेरिजन करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 10/5 लिख सकते हैं। इसको हम P मान लेते हैं, P नाम दे देते हैं, कुछ नाम नेम। और उसी तरीके से हमने इधर भी थोड़ा सा इनलार्ज किया नंबर लाइन को, और यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की जितना लेंथ ये है वही लेंथ इधर भी होगा। -2 जिसको हम लिख सकते हैं -10/5, और इसको P' से शो कर दिया, ठीक है। ये है 1, ये है 0। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि 8/5 को कैसे शो करें, ये 10/5 है ना। तो हम क्या करें, इस पूरे 0 से 2 के बीच में जितना नंबर जो पार्ट है इसको 10 बराबर भागों में बांटे। हम इसको 10 बराबर भागों में बांटे, तो 10 बराबर भाग में बांटे, तो 10 बराबर भाग में बांटेंगे, इसका मतलब बीच में 9 लाइन आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 इसमें और 4 इसमें डालते हैं। 1 2 इक्वल ही बांटना है, ठीक है। 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, यहाँ तक 1, ये 5/5, इसको 1 को 5/5 भी बोलेंगे। फिर इसको 1 2 3 4, ये 10/5। देखिए हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया है, ठीक है। और ये मेजरिंग नहीं है, आप इस्तेमाल करेंगे स्केल का, ठीक है। आप सीधे हमेशा स्केल, अगर घर पे हैं तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे, आप शो कर सकते हैं। अब जिस मेजरिंग लाइन में मैंने जितने भी मार्क्स किए हैं, अब उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, A1 डिफरेंट फ्रॉम A और A', ओके। A और A' से डिफरेंट है A1, A2, A3, A4, A5, और ये A6, A7, A8, A9 और A10। A10 को छोड़ दीजिए, A10 किसके बराबर है, T के बराबर है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमें लाना था कितना, 8/5, हमें 8/5 मार्क करना है। तो जैसे मैंने 10 बराबर भागों में बांटा इसको 0 से 2 को, तो वह काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये। तो हम मार्क करना शुरू करें, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 तो मैंने पहले ही लिख चुका हूँ। तो उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 तो पहले से ही था, ठीक है, मैंने लिख रखा था। तो 8/5 ये नंबर हुआ, यानी A8, जिसको पहले मैंने नाम दे दिया था A8। तो A8 क्या शो कर रहा है, 8/5 को। और सिमिलरली इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगे, और ये भी 10 पार्ट में आ जाएगा। ये एक्यूरेट मेजर नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे एक्यूरेट मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर A1 A2 था, और मैं A' इधर लिखता हूँ, A'1, A'2, ठीक है, A'3, A'4, A'5, A'5 माइनस 5/5, ठीक है, A'6, A'7, A'8, A'9 और P' जो 10/5 है, ठीक है। नाम लिखना जरूरी है क्या? हाँ, नाम लिखना जरूरी है, चूंकि आप नंबर लाइन पर किसी नंबर को शो कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें काउंट करके वापस लिखें, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5, -10/5। तो हमें शो करना था -8/5। ये क्या है? A'9। तो हम नीचे में लिख सकते हैं पॉइंट्स या हेंस A'8 जो किसके बराबर है, 8/5 के, एंड A8 और A'8 equal to -8/5. Shows the position of number on the number line. Shows the position of number on number line. चलिए ठीक है। अब आपसे पूछेगा 0 से 8/5 के बीच में आप 4 रेशनल नंबर बताइए। 0 से 8/5 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 4 रेशनल नंबर बताना है। कोई भी उठा के बोल दो, ठीक है। 5 का है, 10 का है, 15 का है, उससे ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद देखो रिजल्ट्स। आई थिंक रिजल्ट्स कम्स पॉजिटिव। सो आइडियली you have some task to do at your home. Now I show your task.
I think this is the end of your rational number. Next class you are going to able give your test. अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार रहो, क्योंकि आपका एक लेसन का पढ़ाई हो चुका है। चलिए देख लीजिए इसको और देख के कैमरा वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसे घर पे सॉल्व करेंगे। नंबर्स बिटवीन रेशनल लाइन अगर बोल रहा है तो खुद से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है 1E और 1F भी बना ही लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है नंबर्स फाइंड करने का, हो सकता है आप जानते होंगे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मैं सॉल्यूशन क्लास चलाऊंगा तो उसमें डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फार्मूला भी बताऊंगा किस तरीके से हम नंबर्स को रेशनल नंबर्स के बीच में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।